महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने औरंगजेब को महाराष्ट्र के इतिहास का कलंक बताया है। औरंगजेब क्रूर शासक और देश का दुश्मन था। औरंगजेब का समर्थन करना देशद्रोह है, ये कहा है एकनाथ शिंदे ने। औरंगजेब के खिलाफ जो जन भावना है वो सही है, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। औरंगजेब कौन है? ये औरंगजेब कौन था? ये क्रूर शासक था। ये कोई संत था क्या? कोई महात्मा था क्या? ये हमारे महाराष्ट्र के ऊपर आया हुआ दुश्मन था। ये महाराष्ट्र का दुश्मन, देश का दुश्मन था। उसने हमारे मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, माँ बहनों की इज्जत लूटी। यहाँ पर हमारे छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज को धर्म छोड़ने के लिए अनन्वित उनका अत्याचार किया। 40 दिन उनकी खाल उधेड़ दी। औरंगजेब जीत कर भी हार गया, लेकिन हमारे राजा मरकर बलिदान कर कर भी जीत गए। और ऐसे औरंगजेब ये देशद्रोही है और इसलिए उसका समर्थन करना मतलब उसको बढ़ावा देना, इसका मतलब भी देशद्रोही है। ये जनभावना है, ये कलंक है। जब ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर आक्रमण किया था, ब्रिटिशों के कई यहाँ पर जो वीटी स्टेशन आपने देखा, विक्टोरिया टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी महाराज हो गया, काला घोड़ा हो गया, किंग एडवर्ड्स का स्टैचू हो, कई ऐसे उनकी जो पहचान हो, तो जो आक्रमणकारी है उनकी पहचान, इसका मतलब है वो कलंक है। और उसी तरह ये तो बहुत जुल्मी आक्रमक था। ये महाराष्ट्र का ये जुल्म करने वाला ऐसा आक्रमण किसी ने भी नहीं किया होगा, अन्याय अत्याचार। और जो लोगों की भावना है वो गलत नहीं है। और इसीलिए इसमें जो आंदोलन करते हैं वो आंदोलनकर्ता जो है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज संभाजी महाराज के गौरव में अभिमान आंदोलन करते हैं, तो जो आंदोलन औरंगजेब के समर्थन में करते हैं उन्होंने इतिहास पढ़ना चाहिए। और एक बड़ी खबर है, नागपुर हिंसा पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है हिंसा के पीछे साजिश की जांच होगी। साजिश के पीछे जो होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। उपद्रवियों ने लोगों के घरों को निशाना बनाया। एकनाथ शिंदे का बयान, समाज को बांटने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। नागपुर में जो दुर्घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो आगजनी हुई है, जहाँ पर कई लोग 2-4 हजार लोग इकट्ठा होकर जो समाज कंटक थे, उन्होंने कई घरों को, वहाँ पर मोमिनपुरा है, महाल एरिया है, चिटनीस पार्क है, यहाँ पर इकट्ठा होकर लोगों के घरों को लक्ष्य कर दिया, टारगेट कर दिया, पथराव किया, आगजनी कर दी, वहाँ की गाड़ियाँ जलाई। कि इसका मतलब ये होता है कि ये पूर्व नियोजित साजिश थी क्या? इसकी भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। ऐसे समाज कंटक जो है, ये जो दो समाज में दूरी निर्माण करना, विद्वेष फैलाना, अशांति फैलाना, कम्युनल राइट करना, ये सब सोचकर समझकर जो काम कर रहे हैं समाज कंटक, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वयं मुख्यमंत्री बार बार इस घटना का जायजा ले रहे हैं। पुलिस विभाग पूरी तरह इसकी रूट तक जाएगी। इसके पीछे कौन है, क्या राजनीति है, और किसी को भी छोड़ेगी नहीं। और नागपुर में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म है। आपको सुनाते हैं, आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद, कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने कैसे हिंसा को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। वहीं संघ का मुख्यालय, वहीं दीक्षा भूमि, वहीं से केंद्रीय मंत्री आते हैं, वहीं से मुख्यमंत्री आते हैं। वहीं पे जो है इतना कुछ होने के बावजूद भी इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही, तो इससे बड़ा फेलियर सरकार का क्या? मैं केंद्र की सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ वो जवाब मांगे मुख्यमंत्री से कि वो क्या कर रहे थे, उनकी फोबियंस क्या कर रही थी। उनकी इंटेलिजेंस जो है उनका इतना बड़ा फेलियर है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। और ये सब कुछ अगर सत्ता के संरक्षण में नहीं हो रहा तो जो भी इसमें कारक है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। क्या दुनिया अंतरिक्ष में जा रही है, वहाँ हम जमीन के नीचे जा रहे हैं। जो भी हो
रहा है वो बहुत दुखद है। समाज के अंदर नफरतों को बांटने का जो काम हो रहा है, ये नफरतें देश को तबाह करने की काम करेंगी। नफरतों से देश तरक्की नहीं कर सकता। महाराष्ट्र एक बहुत अच्छा स्टेट है जो देश को आर्थिक रूप से दिशा देने का काम करता है, और महाराष्ट्र की समृद्धता अगर कम हो रही है तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मेरी आग्रह है, मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, मुख्यमंत्री जी को आंख पर पट्टी बांध करके बिना जाति बिना धर्म देखे हुए उपद्रवी के खिलाफ एक्शन करना चाहिए। ऐसी हरकतें जानबूझ के इसलिए कर रही है कि जनता के सरोकार के जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गिरती हुई कानून व्यवस्था की स्थिति, इस खोखले नारों को छुपाने के लिए, अपनी विफलता को छुपाने के लिए ये नागपुर जैसे घटनाओं को जन्म दिया जा रहा और उसको जो है चर्चा में रख करके और इन मुद्दों पर पर्दा डालने की कोशिश। और अब आपको संवाददाता अभिजीत ठाकुर की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि आखिर नागपुर में आग कैसे लगाई गई। नागपुर में स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़े स्तर पर पेट्रोल बम का इस्तेमाल उपद्रवियों द्वारा किया गया आगजनी के लिए, वाहनों को आग लगाने के लिए। लेकिन इस वक्त हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और मेरे आसपास आप देखेंगे कि तमाम ये 2 पहिया वाहन हैं जो कि आपको यहाँ पर खड़े दिखाई देंगे। इनमें आग लगाई गई और इनको आग के हवाले करके आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जल चुकी हैं, क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो आप देख रहे हैं उसके बीच में हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार ये पेट्रोल बम करके या फिर 2 पहिया वाहनों में किस तरीके से आग लगाया जाता है। लेकिन उसके लिए एक नई चीज़ का भी इस्तेमाल किया गया, वो होता है स्प्रे पेंट। स्प्रे पेंट का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया, यहाँ पर देखिए कि स्प्रे पेंट की बोतल भी इस मौके पर मौजूद है जिसमें कि आग भी लगी हुई है। ये एक स्प्रे पेंट का बॉटल है जिसमें आग लगाई गई और ये पीछे से फटा हुआ भी है और ये बहुत ही इन्फ्लेमेबल होता है। इसके ऊपर प्रिकॉशंस भी लिखे होते हैं, वार्निंग भी लिखी होती है। इसका भी इस्तेमाल कहीं ना कहीं आग लगाने के लिए किया गया, यानी कि स्प्रे मारकर आग लगाने की कोशिश, या फिर इसके इस मुहाने पर यहाँ से जब कवर हटा दिया जाता है टिप से, उसके बाद इस जगह पर आग लगाया जाता है और यहाँ पर आग लगाने के बाद कहीं पर अगर उसको मारते हैं तो वहाँ पर आग पकड़ती है। और इसीलिए ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर मोटरसाइकिल में आग लगाने की जो कोशिश की गई, उसके बाद इसको यहीं पर फेंका गया था जो कि जिसमें कि आग भी पकड़ चुका था। उसके अलावा और क्या इस्तेमाल किया गया, ये देख सकते हैं कि जूट के बैग्स को पेट्रोल से गीला किया गया, उसके बाद उसको फेंका गया। ये जूट के जले हुए हिस्से आप देख सकते हैं, जूट बैग के जले हुए हिस्से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं। इनमें भी आग लगाकर फेंका गया। तो जो आगजनी की गई उसमें किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया गया वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और पेट्रोल कहाँ से लिया गया, पेट्रोल लेने की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। किस तरीके से जो दंगाई होते हैं, उपद्रवी होते हैं, वो पेट्रोल कहाँ से लेकर आते हैं। ये एक मोटरसाइकिल है जिसको जलाने की कोशिश की गई, इसको तोड़ा गया लेकिन पूरी तरीके से नहीं तोड़ा गया। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस तरफ आएँ और यहाँ की तस्वीर हम आपको आगे दिखाएंगे कि किस तरीके से आखिरकार जो पेट्रोल का इस्तेमाल जो किया जाता है वो पेट्रोल कहाँ से लाया जाता है। बहुत ही आसान होता है दंगाइयों के लिए पेट्रोल निकालना और फिर उसका इस्तेमाल करना। ये तस्वीर हम आपको अभी दिखाएंगे। यहाँ से इस जगह पर फोकस करें और ये जगह होती है, देखिए आप यहाँ पर फ्यूल को ऑन ऑफ करने का ये एक पॉइंट होता है मोटरसाइकिल में, और इस पॉइंट से इस पाइप को, ये जो पाइप यहाँ पर कनेक्ट होती है, इस पाइप को यहाँ से निकाल देते हैं। ये पाइप आप देख सकते हैं, ये फ्यूल सप्लाई करती है इंजन को। इस पाइप को यहाँ से खींचते हैं और जैसे ही फ्यूल को फिर वापस ऑन किया जाता है तो यहाँ से पेट्रोल का बहना शुरू हो जाता है। देखिए आप पेट्रोल बहता हुआ भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा जिस तरीके से हमने इसको ऑन किया। और ये पाइप, यहाँ से पाइप निकाल कर वो पेट्रोल निकालते हैं और उसके बाद इससे फटाफट बम तैयार करते हैं और उसके बाद आगजनी कर देते हैं। तो इस तरीके का इस्तेमाल भी यहाँ पर हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ये पाइप निकला हुआ था, जिस तरीके से स्प्रे पेंट की बॉटल वहाँ पर हमने आपको दिखाई, और स्प्रे पेंट की बॉटल के अलावा जो जूट के बैग्स का इस्तेमाल किया गया, कपड़ों का इस्तेमाल किया गया, वो तमाम चीज़ें मौके पर मौजूद हैं। तो जो दंगाई थे, जो सुनियोजित होने की बात कही जा रही है, वो ये तमाम साक्ष्य हैं जो कि प्रूव करते हैं कि हाँ, जो दंगाई आए थे उनको तरीके तमाम पता थे कि आखिरकार वाहनों को आग कैसे लगाना है, आगजनी कैसे फैलानी है। और महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा के बाद 10 इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। औरंगजेब की कब्र को लेकर 2 समुदायों के बीच हुई झड़प के बाद तनाव बना हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। नागपुर हिंसा के मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। इस बवाल की एक एक तस्वीर को खंगाला जा रहा है। नागपुर हिंसा की इन तस्वीरों को देखिए। एक गली में कुछ लड़के हाथों में लाठी डंडे और पत्थर लेकर दौड़ रहे हैं। रास्ते में जो भी गाड़ियां नजर आ रही हैं, गाड़ियों को लाठी और पत्थर से तोड़ दिया। घरों में पथराव हुआ।
तस्वीरें आपके सामने हैं। उपद्रवी पत्थरों से गाड़ियों के शीशे को कैसे तोड़ रहे हैं। तस्वीरों में एक विशेष समुदाय के लोग नजर आ रहे हैं। हिंसा के सबूत के इन तस्वीरों को देखिए। एक गली के सामने कुछ हमलावर सामने की तरफ से दनादन पथराव करते दिखे। नीचे से पत्थर उठा रहे हैं, सामने की तरफ फेंक रहे हैं। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि हमलावर पहले से ही पत्थर लेकर आए थे। अब ये तस्वीर देखिए। उपद्रवियों ने घर के अंदर खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाया। पत्थर से घर के अंदर खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। मोटरसाइकिल, स्कूल में आग लगा दी। जली हुई दर्जनों गाड़ियों का मंजर पूरे बवाल की खौफनाक तस्वीर बयां कर रहा है। नागपुर में हुई हिंसा सवाल उठा रही है। आखिर 500 हमलावरों की भीड़ किसने जुटाई और हमलावरों ने अपने चेहरे क्यों छिपाए? और वहीं महाराष्ट्र के मंत्री संजय सिरसाट का बड़ा बयान सामने आया है। कोई आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी विधायक राम कदम ने टीवी 9 से कहा, हर हमलावर का हिसाब होगा। सोची समझी ही साजिश है। जिस मोहल्ले में ये दंगल हुई है उस मोहल्ला पूरा मुस्लिम लोगों का था। वहाँ उन्होंने दंगल करवाई है, पुलिसों पे पथराव किया है, उनके ऊपर हथियार से हमला किया है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी जलाई गई है, 30 पुलिसकर्मी आज हॉस्पिटलाइज हुए। ये क्यों हुआ? वहाँ के जो पार्किंग में हज़ारों गाड़ी लगती थी वहाँ एक भी गाड़ी नहीं थी। सीएम क्या एक्शन लेते अब देखना ज़रूरी है, लेकिन इनको बख्शा नहीं जाएगा, इतनी बात तय है। विपक्ष की सोची समझी षड्यंत्र के तहत ओछी राजनीति है। उनको पता है कि सरकार को बदनाम नहीं कर सकते। सरकार जिस तेजी से काम कर रही है तो उसके कारण उन्होंने सोच समझ करके इसे अंजाम दिया है। पूरी मामले की अच्छे से जांच हो करके जो भी जिम्मेदार हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और कल शाम नागपुर के महाल इलाके में हिंसा हुई। हिंसा वाली जगह से टीवी 9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर की एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हंसापुरी इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूं और उससे पहले मैं महाल इलाके में था, लेकिन हंसापुरी में आप तस्वीरें देखेंगे तो और हैरान हो जाएंगे। यहां पर सिलसिलेवार तरीके से 1 दर्जन 2 पहिया वाहन आपको दिखाई देंगे जिनको आग के हवाले बीती रात किया गया। इनकी कई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि पेट्रोल बम का इस्तेमाल करके किस तरीके से तमाम वाहनों को आग के हवाले किया गया। सामने की भी तस्वीरें ये दिखा दीजिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर घरों को तोड़कर उसके भीतर घुसने की भी कोशिश की गई। दरवाजे तोड़े गए, उसके अंदर घुसे। और एक क्लिनिक है यहाँ पर, प्राइवेट क्लिनिक, उस प्राइवेट क्लिनिक को यहाँ पर तोड़ फोड़ कर तहस नहस कर दिया गया। ये सामने की तस्वीर देखिए, यहाँ पर दरवाजा आपको तोड़ा हुआ दिखाई देगा। तमाम लोग अभी भीड़ जुटी हुई है यहाँ पर, क्योंकि लोग लगातार देखने आ रहे हैं कि क्या क्या उपद्रव जो मचाया जो हिंसक भीड़ थी उसने। ये देखिए दरवाजे को तोड़कर यहाँ से अंदर घुसती है भीड़, और यहाँ अंदर घुसने के बाद किस तरीके का एक मंजर होता है ये देखिए कि जितने भी सामान यहाँ पर रखे हुए थे सबको इधर उधर बिखेर दिया गया है। तोड़फोड़ यहाँ पर जमकर मचाई गई। जो भी चीज़ें थी, जो भी चीज़ें उन्हें दिखी उसको यहाँ से जो है हटाने की, तोड़फोड़ कर एक अराजकता की स्थिति जो है वो पैदा करने की कोशिश यहाँ पर की गई। जहाँ भी आप देखेंगे यहाँ पर तोड़फोड़ और आगजनी का ही मंजर आपको दिखाई देगा। लोग हैरान हैं। हालांकि पुलिस लगातार जो है वो लोगों से अपील कर रही है कि वो अपने घरों में रहें, बाहर ना निकले। 144 लागू है, लेकिन उसके बावजूद जिनकी क्षति हुई है, जिनका नुकसान हुआ है, वो लोग बाहर निकल रहे हैं। प्रशासन के प्रति कहीं ना कहीं एक आक्रोश का माहौल भी यहाँ पर लोगों के बीच में दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि पुलिस कॉल के काफ़ी देर बाद पुलिस आई और स्थिति को नियंत्रण में पा सकी, लेकिन तब तक उपद्रवी जो थे तमाम तरह का नुकसान लोगों का करने में कामयाब हो चले थे। लेकिन अब पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, तमाम गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, पूछताछ किया जा रहा है। ये अभी तक खबर जो है वो सामने आ रही है, लेकिन जो ये तस्वीरें हैं वो वाकई खौफनाक है, क्योंकि लोगों का कहना है कि 2 से ढाई घंटे का जो मंजर था वो उनके लिए बेहद डराने वाला था, क्योंकि जिस तरीके से घरों पर पत्थर मारे जा रहे थे, शीशे तोड़े जा रहे थे। और वहीं नागपुर हिंसा मामले में पुलिस सीसीटीवी के जरिए उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी हुई है। पत्थरबाजी में शामिल 15 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है। नागपुर हिंसा की हर तस्वीर सवाल उठा रही है। इन तस्वीरों को देखिए, उपद्रवी गली में खड़ी मोटरसाइकिल को कैसे निशाना बना रहे हैं। बाइक को खींचते हुए सड़क पर ले आए और फिर उसमें तोड़फोड़ कर रहे हैं। मोटरसाइकिलों पर ताबड़तोड़ लाठियों से हमले हो रहे हैं। तोड़फोड़ करने के बाद मोटरसाइकिलों में आग भी लगाई गई। कई बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं इस वीडियो में सड़क पर दंगाई दिख रही है।
हाथों में लाठी और बड़े बड़े पत्थर। ये दंगाई पत्थर से गाड़ियों और दुकानों को टारगेट कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। हिंसा की तस्वीर कुछ लोगों ने अपने घरों की बालकनी से रिकॉर्ड की है। हिंसा के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल था। स्थानीय लोग अपने अपने घरों में छिप गए। दरअसल औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर सोमवार को महाराष्ट्र में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान नागपुर में विश्व हिंदू परिषद ने औरंगजेब का पुतला फूंका। दावा किया गया है कि इसमें आपत्तिजनक सामग्री का इस्तेमाल किया गया और इसका वीडियो वायरल हो गया। देर शाम 7:30 बजे नागपुर के महाल इलाके में हिंसा भड़क गई। इसके बाद पथराव और तोड़फोड़ शुरू हो गए। अभी नागपुर के 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गजानन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। गजानन, इस पूरे हिंसा को लेकर के पुलिस की ओर से अब तक क्या जानकारी मिल पाई है? जांच कहां तक बढ़ी है? सीसीटीवी में कितने लोगों की पहचान हो पाई है? तकरीबन 70 से 80 लोगों की पहचान हो पाई, लेकिन अभी तक 45 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है। मैं उसका मंजर दिखा देता हूँ। ये देखो, कल यहाँ महाल चटनी सेंटर के पास जो गाड़ी जलाई गई है, देखो ये नई गाड़ी यहाँ जलाई गई है। और गाड़ी जब जलाई गई, क्योंकि पेट्रोल बम डालकर ये गाड़ी जलाई गई, उसकी आग देखो आप। अगर ये बिल्डिंग देखते हैं, तकरीबन 20 फीट तक ऊपर इसकी आग चली गई थी। नई गाड़ियाँ यहाँ जलाई गई है। तकरीबन 20 से 25 कारें जलाई गई, तोड़ी गई है। टू व्हीलर की संख्या अगर जलाने वाले देखिए तो तकरीबन 40 से 50 टू व्हीलर जलाई गई है। और एक बात आप देख सकते हैं, रास्ते की इस साइड में ये गाड़ियां जलाई गई है और एक समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। दूसरे बाजू में ये देखो, ये बंद गिरा हुआ ऑटो रिक्शा आपको दिख रहा है, लेकिन उसको हाथ भी नहीं लगाया गया। तो ये स्थिति है, इसलिए लोग जो है वो यहाँ अभी भी संतप्त है। आप देख सकते हैं, देखो इन घरों में पथरा हुआ, यहाँ जो है बहुत ज्यादा। ये देखो, ये कार अभी तोड़ी गई। अभी यहाँ संचार बंदी लगाई गई है। आप देख सकते हैं, किसी गली से किसी को बाहर नहीं आने दे रहे। सभी पुलिस यहाँ है। और महाराष्ट्र की जो रिजर्व पुलिस है, पुलिस फोर्स है, वो भी यहाँ लाई गई। आप देख सकते हैं, नमाज यहाँ हो रहा है और ये चीजें देख रही है। अभी पुलिस, नागपुर पुलिस जो कल वीडियो शूट किए, क्योंकि लोग तो घर में थे, बहुत जगह ऐसा हुआ कि घर के ताले तोड़कर ऊपर जाने की कोशिश की। अब हंसापुरी जो परिसर है, वहाँ एक अस्पताल में ताला तोड़कर, गेट तोड़कर अंदर चल गए। ये जो घर आप देख रहे हैं, इन घरों में घुसने का प्रयास कल किया गया है। और इसलिए लोगों में अभी भी डर है। यहाँ पुलिस तैनात है तो भी डर है। और इसलिए कुछ लोग यहाँ अभी भी बाहर, अभी यहाँ इस गली से कुछ 10-20 युवा बाहर आए थे, लेकिन यहाँ पुलिस आए, वो चले गए। तो अभी भी तनाव बना हुआ है। और पुलिस जिन लोगों ने कल पथराव किया है, उनको कॉम्बिंग ऑपरेशन के तहत अरेस्ट करने का काम जो है वो चल रहा है। सबसे अहम बात है कि क्योंकि बहुत जगह जो है वो, अगर भालदारपुरी की बात हम करें तो भालदारपुरा में अंधेरा था, जहां मीडिया कर्मी और पुलिस वालों पर 100 से 150 लोगों के गुट ने पथराव किया। वहां की चेहरे पहचानना मुश्किल है, लेकिन वहां से ही कल तकरीबन 30 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया। पुलिस ने घर घर जाकर अरेस्ट किया। बाकी के जो लोग हैं, अभी भी 150 से ज्यादा लोग जो है वो फरार है। उनको ढूंढना बहुत बड़ा चैलेंज है। जो वीडियोज कल शूट किए गए, वो वीडियोज से चेहरे मैच करके पुलिस उनको ढूंढ रहे। एक बात वो है। दूसरी बात है कि ये जहां मैं अभी हूँ, उस परिसर में जहां कल दंगा लगा था, जहां गाड़ियां जलाई गई थी, वहां अभी कुछ और हिंसा ना भड़के, इसके लिए पुलिस पूरी प्रयास कर रही है। इसलिए नागपुर की पूरी पुलिस फोर्स इन इलाकों में अभी भी है। और कॉम्बिंग ऑपरेशन भी साथ में चल रहा है। जो लोगों को 46 लोगों को कल अरेस्ट किया है, उनको आज उनकी पेशी जो है आज कोर्ट में की जाएगी और पुलिस की तरफ से PCR मांगा जाएगा। और फिर इन्वेस्टिगेशन होगा कि उनके साथ कौन थे, उनके CDR चेक किए जाए कि उनके मोबाइल में किसने कॉल किया था। ये क्योंकि सुनियोजित प्लान तो नहीं था इस सब, क्योंकि वारदात का, क्योंकि दोपहर को 11:30-12 बजे विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन होता है। उसके बाद 1:30-2 बजे एक समुदाय के 100-150 लोग बाहर आते हैं, फिर शाम को हिंसा होती है। तो ये बिल्कुल पुलिस को शक है कि कहीं ये प्री प्लान तो नहीं घटना थी, हिंसा की घटना को अंजाम दिया गया। 46 लोगों को पकड़ा गया है, CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और 150 लोग अभी भी फरार है, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस पूरी जांच आगे बढ़ा रही है। शुक्रिया आपका गजानन पूरी जानकारी के लिए। बिल्कुल। और डिप्टी CM एकनाथ शिंदे की तरफ से भी कहा गया है कि ये पूर्व नियोजित साजिश के तहत हिंसा को अंजाम देने की कोशिश कुछ उपद्रवियों ने की है। जब हिंसा भड़की तो उस वक्त वहां पर क्या माहौल था, इसको लेकर अभिजीत ठाकुर ने हिंसा के चश्मदीदों से बात की। हिंसा के वक्त किस तरह का आलम था, उस सवाल पर चश्मदीदों ने क्या जवाब दिया, सुनिए।
वो कम से 200-250 के ऊपर थे। 250-300 पब्लिक थी और पेट्रोल बम के साथ, हथियार के साथ, और गाड़ियां जला रहे, तलवारें लेके, और रॉड लहरा रहे हवा में, और अपने समाज के प्रति वो नारे लगा रहे। और यहाँ सब अपने ऐसा नहीं था, वो लोग बिल्कुल प्लानिंग से आए थे और अपना काम किया उन्होंने। रात का इतना खौफनाक मंजर था कि 9:30 पौने 10 बजे करीब 300 से 400 लोग जो है यहाँ पर यानी जमघट करने के बाद में मुंह को कपड़ा बांध के पहले सीसीटीवी कैमरे को जो है टारगेट बनाया। उसके बाद लोगों ने गाड़ियाँ खींच के या जलाना चालू किया। हमारे घर पे ऊपर में कम से कम 70 से 80 पत्थरों के करीब में फेंकने में आया। बम का जो है पेट्रोल बम वो भी घरों के ऊपर भी फेंकने में आए। बहुत बड़े संख्या में थे, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी लकड़ियाँ थी और पत्थर तो बहुत थे, और पेट्रोल के भी उनके पास पेट्रोल की बॉटल्स थी। उन्होंने एक गाड़ी वैसे ही जलाई, सबसे पहले वाली, फिर ऐसे दौड़ते हुए आए और यहाँ पे सब फोड़ा। उन्होंने दरवाजे को लात मार रहे थे। ये कूलर को पूरा रास्ते पर ला लिया था उन्होंने, ऐसे एक जन लटक गया था उसको, और जैसे खिड़की खुली हुई वहाँ से कांच और ईंटें पत्थर खिड़की में से डाले। नागपुर हिंसा पर असदुद्दीन ओवैसी का आरोप है, हिंसा के लिए महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदार है, सरकार सुरक्षा देने में नाकाम रही। ओवैसी ने कहा, संविधान के मुताबिक चले सरकार। तो वो सत्ता में है, गवर्नमेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है, और बड़ा अफसोसनाक है। आप देख लीजिए, पिछले 4-5 दिन पुराना स्टेटमेंट उठा कर देख लीजिए, तो ये वो खुद प्रोवोकेशन किए, और उनको इस बात की अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है कि वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने कई तस्वीर किसी बादशाह के बनाकर जलाए पूरे महाराष्ट्र में, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो आपको तकलीफ हो गई। तो आपने क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती है, उसको आपने जलाया। और जब ये हरकत हो रही थी, उसी वक्त जाकर मुकामी वहाँ के जो मुसलमान और हिंदू लोग थे, जाकर कंप्लेन की। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ के सफल आयोजन पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, महाकुंभ से एकता का अमृत निकला। महाकुंभ की चर्चा पूरी दुनिया में है, दुनिया हमारी संस्कृति अपना रही है। महाकुंभ में राष्ट्रीय चेतना के दर्शन हुए। अध्यक्ष जी, हमने करीब 1.5 महीने तक भारत में महाकुंभ का उत्साह देखा, उमंग को अनुभव किया। लेकिन ये उमंग, ये उत्साह सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। बीते हफ्ते मैं मॉरिशस में था। मैं त्रिवेणी से, प्रयागराज से महाकुंभ के समय का पावन जल लेकर गया था। जब उस पवित्र जल को मॉरिशस के गंगा तालाब में अर्पित किया गया, तो वहां जो श्रद्धा का, आस्था का, उत्सव का माहौल था, वो देखते ही बनता था। महाकुंभ पर पीएम के बयान को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। पीएम के बयान को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। कांग्रेस ने कहा है, विपक्ष के बोलने से आखिर ऐतराज क्यों। प्रियंका गांधी का ये बयान आया, पीएम ने मृतकों को श्रद्धांजलि नहीं दी। राहुल गांधी ने ये कहा, सकारात्मक बात ही कर रहे थे कुंभ के विषय में, तो उनको कहने देना चाहिए। सकारात्मक बात ही कर रहे थे कुंभ के विषय में, तो उनको कहने देना चाहिए। सकारात्मक बात ही कर रहे थे कुंभ के विषय में, तो उनको कहने देना चाहिए। देखिए, दो तीन चीजें थी जो प्रधानमंत्री ने बोला, मैं उसको सपोर्ट करना चाह रहा था। कुंभ हमारी एक प्रकार से हमारा ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, कल्चर है,
एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी, श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि देखिए, कुंभ की जगह है, मगर जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज़ चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, और प्रधानमंत्री को रोजगार के बारे में भी बोलना चाहिए। थैंक यू। और दिल्ली में महिला समृद्धि योजना को लेकर TV9 पर एक्सक्लूसिव खबर। एक परिवार से सिर्फ एक महिला को मिलेगा योजना का लाभ। BPL कार्ड में 4 महिलाएं होने पर भी सबसे बुजुर्ग महिला को लाभ मिलेगा। दिल्ली में बीजेपी सरकार अब महिलाओं से किए गए वादों को पूरा करने की तैयारी कर रही है। रेखा गुप्ता सरकार अब महिला समृद्धि योजना के लिए गाइडलाइन बना रही है। दिल्ली में लागू होने वाली महिला समृद्धि योजना को लेकर सूत्रों से बड़ी जानकारी मिली है। नियमों के मुताबिक एक परिवार से सिर्फ एक महिला को योजना का लाभ मिलेगा। BPL कार्ड में शामिल बाकी महिलाओं को इस योजना का फायदा नहीं होगा। अगर महिला के 3 बच्चे से ज्यादा हैं तो उस महिला को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिस महिला के 3 बच्चे हैं और तीनों वैक्सीनेटेड नहीं है तो भी उस महिला को इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। वहीं महिला की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। योजना का पैसा सीधे महिला के बैंक अकाउंट में जाएगा। योजना की मॉनिटरिंग जिला स्तर से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक होगी। इस योजना को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर रही है। 20 फरवरी को रेखा गुप्ता के कार्यभार संभालने के बाद से ही आम आदमी पार्टी इस योजना को लेकर सवाल उठा रही है। दिल्ली में विपक्ष की नेता आतिशी आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है। जालंधर ग्रेनेड हमला मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस से मुठभेड़ में ग्रेनेड हमले का एक आरोपी घायल हो गया है, तो पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी का सोशल मीडिया अकाउंट भी बैन किया गया है। देखिए पूरा अपडेट। जालंधर ग्रेनेड अटैक में पुलिस की कार्रवाई जारी है। अब पंजाब पुलिस को इस मामले में एक और बड़ी कामयाबी मिली। जालंधर में यूट्यूबर के घर पर ग्रेनेड फेंकने वाले अपराधी का एनकाउंटर किया गया। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान एक अपराधी घायल हुआ। यमुनानगर के आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी गोलीबारी में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵੈਪਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਵੈਪਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਸਾਰੀ ਤੇ ਉਹ फायर करता। वहीं पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी का इंस्टाग्राम अकाउंट भी बैन कर दिया गया। शहजाद भट्टी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया था और भारत में और हमले करने की धमकी दी थी। जालंधर में 16 मार्च की रात रायपुर रसूलपुर गांव में हुए ग्रेनेड हमले ने हर किसी को हैरान कर दिया। हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इसकी गूंज दूर तक सुनाई दी। धमाके के ठीक बाद पुलिस हरकत में आई और जांच का दायरा पंजाब से निकलकर हरियाणा तक पहुंचा। कल यमुनानगर के रामपुर बीटा गांव को पंजाब पुलिस की 10 से ज्यादा गाड़ियों ने घेर लिया। कुछ पुलिस अधिकारी वर्दी और कुछ सादी वेशभूषा में नजर आए। इस बीच आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हुई।